अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर सीखा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है। फाइन। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पहली एप्लीकेशन जो है पोटेंशियोमीटर की, जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, कंपैरिजन ऑफ EMF of two cells। ठीक है, यानी बेटा आपको दो सेल्स दी हुई होंगी, एक सेल का EMF आपको पता होगा, आपको बताना होगा कि दूसरी सेल का EMF क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होगा, हम ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट करेंगे पोटेंशियोमीटर का। तो मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है हमारा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, एक वुडन बोर्ड होता है, इसके ऊपर एक मीट्रिक स्केल होती है। ठीक है, there is a matrix scale fixed over the board। मैट्रिक्स स्केल के ऑपोजिट साइड से दो टर्मिनल्स होते हैं, यहां और यहां। इन दो टर्मिनल्स के बीच में कॉन्स्टेंटन वायर कनेक्ट होती है, ये वो वायर है कॉन्स्टेंटन वायर। ठीक है, ओके। ये बड़ा पोटेंशियोमीटर है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल कंप्लीट द ऑक्सिलरी सर्किट, यानी हम इसको सप्लाई देंगे थ्रू ए की एंड ए रेहोस्टेट। तो ये टर्मिनल है, यहाँ पर एक की हमने कनेक्ट की है, यहाँ पर अपनी रेहोस्टेट रेजिस्टेंस लगा दी है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और बेटा आपने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। ये बन गया आपका ऑक्सिलरी सर्किट। फाइन। तो बैटरी में से करंट यहाँ से निकलेगी, रेहोस्टेट रेजिस्टेंस आपने फिक्स रखी है। जब आप की को ऑन करेंगे तो बेटा करंट यहाँ से निकल के फिर डायरेक्टली यहाँ के थ्रू चली जाएगी और इस नेटवर्क में जो है करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब एक बात है, अब आपके पास जो दो सेल्स मिली है, जो दो सेल्स आपको मिली है, और ऑब्वियसली करंट की वजह से इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जितनी ज़्यादा आप लेंथ चूज करेंगे उतना ही ज़्यादा उस लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप होगा। फाइन। दो सेल जो आपको मिली है, जिनका ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, यानी जिनमें से एक का ईएमएफ पता है, दूसरे का ईएमएफ निकालना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो दो सेल्स जो हैं, उन दो सेल्स में से एक सेल मैं सपोज यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। हमेशा लेफ्ट वाले टर्मिनल के साथ हर किसी का पॉजिटिव हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर और एक सेल हम रखते हैं, ये दूसरी सेल है जो दो सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है। मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ E1 है, इस सेल का ईएमएफ E2 है। ठीक है, उन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल में इसके साथ जोड़ता हूँ, और नेगेटिव टर्मिनल जो है हमारे वो टू वे की को जाते हैं। टू वे की यानी पहले जिसके दो स्विच होते हैं, ठीक है, जो दो साइड से कंडक्शन दिखाएं, वो टू वे की का मतलब अभी यहाँ पे समझ आएगा। फिलहाल यहाँ से जो दूसरा कनेक्शन हम जॉकी के साथ कनेक्ट करवाते हैं, उसके बाद जॉकी से कनेक्शन उठाते हैं, वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन उठाते हैं, वो जॉकी को जाता है, जिस जॉकी को आप स्लाइड करवा सकते हैं इस वायर के ऊपर। ठीक है, तो एक बात कंफर्म है, ये टू वे की है। पहले हम ये वाली की को ऑन रखेंगे, ये वाली की को ऑन रखेंगे, समझ आया? ये वाली की को हम ऑन रखेंगे तो क्या होगा, बात को समझिए अच्छे से। फिलहाल जब ये की भी ऑफ है, यानी इनिशियली जब कुछ भी नहीं है, ये दोनों सर्किट में नहीं है, तो यहां से जो करंट आ रही होगी वो करंट यहां से जा रही होगी, और इस वायर में बेटा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस वायर में, और जहां से करंट एंटर करती है वो बनता है पॉजिटिव, जहां से करंट लीव करती है वो बन जाता है नेगेटिव। सो दैट मीन्स इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां से उसका पॉजिटिव बनेगा, यहां से उसका नेगेटिव बन जाएगा। फाइन। तो जब मैं ये वाली की K1 को मैं जब क्लोज करूंगा और जॉकी को स्लाइड करवाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ,
इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। क्यों, यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है यहां पर और एक बैटरी है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, यानी एक दूसरे की करंट्स को अपोज करेंगे। अगर ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये करंट को ड्राइव करना चाहेगा ये डायरेक्शन में, ये वाली सेल करंट को ड्राइव करना चाहेगी ये डायरेक्शन में। चूंकि दोनों का वोल्टेज सेम है तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगी, ऑपोजिशन होगा। ना ही यहां से करंट निकलेगी कोई, ना ही यहां से, ना ही यहां। दैट मीन्स ये वोल्टेज जो बराबर है तो कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, करंट बिल्कुल भी बैटरी में से नहीं निकलेगी। यही तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सो जब मैं जॉकी को राइट की ओर स्लाइड करवाऊंगा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा, मान लीजिए वो लेंथ L1 है, L1 वाली लेंथ पे क्या हुआ, इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो सेल के ईएमएफ के बराबर। इसका मतलब है अभी अब सेल में से करंट नहीं निकलेगी, बिकॉज ये वोल्टेज ड्रॉप और ये ईएमएफ एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। और जब आपने जॉकी को स्लाइड किया राइट की ओर, बढ़ाया बढ़ाया राइट किया, तो वोल्टेज ड्रॉप इनिशियली कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ से करंट तो निकल रही होगी। लेकिन जब आप जॉकी को राइट की ओर लोगे 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 लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, तो इस सेल में से उस टाइम पे करंट नहीं निकलेगी और गैल्वानोमीटर दिखाएगा जीरो रिफ्लेक्शन। बिकॉज जब करंट यहां से निकलती है उसको वापस भी आना था, यानी गैल्वानोमीटर भी क्या दिखाएगा, जीरो रिफ्लेक्शन। वो एट लेंथ L1 वाली लेंथ पे क्या हुआ, L1 वाली लेंथ पे जब गैल्वानोमीटर ने जीरो रिफ्लेक्शन दिखाया, ये वोल्टेज ड्रॉप सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हैं हम यहां पे डायरेक्ट, लेट गैल्वानोमीटर शोज इनिशियली, पहले हम क्या कर रहे हैं, शाबाश, इनिशियली K1, इसको अगर K1 नाम है, ये K2 की है, K1 इज ऑन एंड K2 क्या है, अभी K2 इज ऑफ। K1 ऑन है और K2 ऑफ है। तो मैं लिख रहा हूं लेट गैल्वानोमीटर शोज, क्या दिखा रहा है, जीरो रिफ्लेक्शन। कहां पे, एट L1 पे जीरो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। उसका मतलब यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इवन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल, यहां से यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, K टाइम्स L1, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है K टाइम्स द लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स द लेंथ, यानी K टाइम्स L1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आया, ये E1 जो है ये इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, बिकॉज गैल्वानोमीटर जीरो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सो E1 किसके बराबर आएगा, यहां से यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज K टाइम्स L1। ये पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको, चूंकि इनका EMF डिफरेंट है, अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा और K2 को कनेक्ट करूंगा। क्या जहां पर गैल्वानोमीटर ने जीरो रिफ्लेक्शन दिखाया था उधर अभी भी उधर ही दिखाएगा, चूंकि इस सेल का EMF कुछ और है, तो दैट मीन्स अभी ये वाली सिचुएशन पे गैल्वानोमीटर अभी रिफ्लेक्शन दिखाएगा। मान लीजिए E2 अगर E1 से ज्यादा है, अगर E2 ज्यादा है तो गैल्वानोमीटर कब जीरो रिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब जॉकी को कहां लेंगे, चूंकि अगर E2 ज्यादा है तो जॉकी को थोड़ा राइट लेना पड़ेगा ताकि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा EMF को अपोज करे और नेट करंट यहां से क्या है, जीरो। तो दैट मीन जब मैं K2 को क्लोज करूंगा, जब हम K2 को क्लोज करेंगे, अब मान लीजिए नई डिफ्लेक्शन लेंगे जो आ रही है, सपोज वो L2 आ रही है जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएंगे गैल्वानोमीटर। तो क्या लिखेंगे, नाउ अब हम क्या करते हैं, शाबाश, नाउ K1 इज ओपनड, या मैं लिखूंगा नाउ K1 is off and K2 is on, K2 को ऑन करेंगे। समझ आया, तो उस टाइम पे क्या आएगा, अब कहां पर, अब जॉकी को थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा बिकॉज इसका EMF कुछ और है। और मान लीजिए ये जगह जहां पर लेंथ कितनी है, L2, मान लीजिए L2 वाली जगह पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस EMF के बराबर होगा और गैल्वानोमीटर दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, मैं क्या लिखूंगा, E2 किसके बराबर आएगा, दैट विल बी K टाइम्स L2। समझ आया, सो इक्वेशन सेकंड है, E2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन द लेंथ L2, जहां पर गैल्वानोमीटर क्या दिखाएं, जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मुझे बताइए अब क्या होगा, अगर इनको डिवाइड करेंगे E1 बाई E2 किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू K कैंसिल होगा तो ये आएगा L1 बाई L2। तो बस हो गया आपका काम, इतना ही तो था। ओके, L1 आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज स्केल लगी हुई है, स्केल से आप नोट करेंगे L1 की रीडिंग क्या है, L2 का वैल्यू भी क्या है वो स्केल से आप नोट करेंगे। दोनों में से एक दिया होगा, या E1 दिया होगा या E2 दिया होगा, दैट मीन्स ये भी गिवन है, ये भी गिवन है,
ये भी गिवन है, तो आपको सेल का ईएमएफ निकल के आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर. फाइन. ओके, अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन की ओर जाएंगे. सो दूसरी एप्लीकेशन जो है पोटेंशियोमीटर की, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. आपको बेटा एक सेल दी हुई होगी, आपको इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी होगी. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है ये देख लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है. फिर से हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे. मान लीजिए ये हमने बेटा पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है. सपोज दिस इज पोटेंशियोमीटर. इसके ऊपर जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक मीट्रिक स्केल लगी हुई है. देयर इज द मीट्रिक स्केल. तो रीडिंग्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मीट्रिक स्केल है यहाँ. ठीक है, स्केल के ऑपोजिट साइड से आपके पास दो टर्मिनल्स हैं. फाइन. उन दो टर्मिनल्स के बीच में कांस्टेंट टर्न वायर कनेक्टेड है. ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर. ठीक है ना, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. मैंने परसों भी आपसे कहा था कि जब भी हमें पोटेंशियोमीटर से कोई काम लेना हो तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट करते हैं. तो ऑक्सिलरी सर्किट कैसे मैं कंप्लीट करूंगा? मैं सोर्स अप्लाई करूंगा थ्रू ए की, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ताकि करंट को कंट्रोल कर सके, और एक बैटरी में कनेक्ट कर रहा हूं. ये आपका ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट हो गया. ठीक है, एक बैटरी आपने कनेक्ट की, रेजिस्टेंस की आपने कनेक्ट की. मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ सपोज ई है आपका. फाइन. ओके, या E1 है, कुछ E1 है इसका ईएमएफ. अब मुझे क्या है, मुझे एक सेल मिली है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे ढूंढनी है. तो देखिए प्रोसीजर क्या है. मान लीजिए वो सेल मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये सेल की आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कंफर्म करनी है कि कितनी है. वो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया. ये एक सेल है, इस सेल की ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा आपको कंफर्म करनी है, निकालनी है. मान लीजिए ये सेल का ईएमएफ ई है. फाइन. तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं वही करूंगा, इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे. ओके, इसके बाद लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस सेल के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, लेकिन थ्रू एक की के थ्रू. समझ आया? एक की के थ्रू. इस सेल को हम शंट करते हैं, इसको कहते हैं शंट करना, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना. इस सेल को मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाई, लेकिन एक की के थ्रू. ठीक है, मान लीजिए ये की जो है ये K1 है, दिस की इज K1. ओके, इसके बाद सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो ऑब्वियसली गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ेंगे. फिर गैल्वानोमीटर का टर्मिनल जॉकी के साथ जोड़ेंगे, फिर जॉकी को हमें स्लाइड करना पड़ेगा. फाइन. ओके, फिर से वही प्रोसीजर. मान लीजिए मैंने ये की इनिशियली ये की K1 जो है ये ओपन है, ये ऑफ है. ठीक है ना, ये ऑफ है, ऑन नहीं, ये ऑफ है. तो मुझे बताइए क्या इस सेल से करंट यहां से निकलेगी? बिल्कुल भी नहीं. यहां से तो ओपन सर्किट है, दैट मीन्स यहां से करंट नहीं निकलेगी. लेकिन यहां से तो करंट निकल सकती है. लेकिन मैं क्या करूंगा, जब मैं जॉकी को स्लाइड करवाऊंगा, जो कि इससे पहले हमने सीखा, एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वानोमीटर दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन. और जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सपोज ये लेंगे तो L है या L1 है. सपोज गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया एट ए डिफ्लेक्शन लेंथ L1, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा. आप कहते हैं सर नहीं, वो इस सेल के इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता. लेकिन यहां से जब कोई करंट निकल ही नहीं रही है, ना ही यहां से जा रही है, ना ही यहां से जा रही है, बिकॉज गैल्वानोमीटर तो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. सो दैट मीन्स एट डिफ्लेक्शन लेंथ L1 वाली लेंथ पे क्या होगा, यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, L1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, न कि सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज बैटरी में से कोई करंट नहीं निकल रही है. तो मैं लिखूंगा इनिशियली क्या है, इनिशियली K1 इज ऑफ. आया समझ? ओके, लेट गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. लेट गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. ठीक है, एट L1. तो बताइए क्या होगा. हाँ, तो यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, यानी ई जो आएगा किसके बराबर आएगा, K टाइम्स L1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिकॉज यहां से यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, K टाइम्स L1, वेयर K इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट.
ओके, सो ये ईएमएफ इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा बिकॉज गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ओके, इसके बाद जब मैं अभी की K1 को क्लोज करूंगा तो ऑब्वियसली ये बैटरी की करंट बेटा यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, और हो क्या जाएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज करंट तो यहां से निकल रही है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब फिर होना क्या है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ माइनस ड्रॉप, वो होगा किसी और डिफ्लेक्शन लेंथ के बराबर। मान लीजिए अब जब अपनी की को क्लोज किया, अब इन टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ नहीं रहा, पोटेंशियल डिफरेंस रहा, और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से थोड़ा होता है कम। तो दूसरी बार जब फिर से हम इसको स्लाइड करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन लेंथ मान लीजिए ये हो जाएगी L2। क्यों अभी पहले ही क्यों ये जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ आई, बिकॉज इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आप ईएमएफ नहीं, आप पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। कम पोटेंशियल डिफरेंस को नलिफाई करने के लिए कम लेंथ यानी कम पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए। इसलिए जॉकी को लेफ्ट की ओर स्लाइड करवाने से एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वानोमीटर दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन, और जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस टाइम पे इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन लेंथ L2। समझ आया? तो मैं लिखूंगा व्हेन, शाबाश, अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन K1 इज ऑन, जब हम इसको ऑन करेंगे, शाबाश, लेट जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज L2। जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ अभी L2 है, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, उसको मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, V। वो किसके बराबर आएगा, K टाइम्स L2, यानी इन दो के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी वोल्टेज ड्रॉप इन L2, और L2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, K टाइम्स L2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ आया? अगर मैं बेटा इन दो को डिवाइड करूंगा, E और V को डिवाइड करेंगे, K कैंसिल होगा, ये आएगा L1/L2, तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग, शाबाश, फर्स्ट बाई सेकेंड, तो क्या आएगा, हाँ, E बाई V इज इक्वल टू L1/L2। समझा? E बाई V किसके बराबर है, L1/L2। मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। E बाई V किसके बराबर है, L1/L2। L1 L2 आपको दिखाई दे रहा होगा बिकॉज स्केल लगी हुई है। ओके, इसके बाद अब लास्ट स्टेप है, इसका लास्ट स्टेप देख लीजिए क्या है। लास्ट स्टेप है, आप मुझे बता सकते हैं क्या, आप मुझे बता सकते हैं अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है, अगर इस सर्किट में करंट यहां से कितनी फ्लो हो रही है, I, तो इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा ईएमएफ माइनस ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी E माइनस IR। इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा, मैं लिखूंगा बट पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वो किसके बराबर होगा, E माइनस I इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, E माइनस IR, यानी EMF माइनस ये इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, I इंटू R। I इज करंट फ्लोइंग इन द नेटवर्क। तो चूंकि मुझे ये स्मॉल r ही तो चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, इसको इधर लाएंगे, यानी IR किसके बराबर आएगा, E माइनस V। समझ आया? R किसके बराबर आएगा, E माइनस V डिवाइड बाई I। समझ आया? इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आए, E माइनस V बाई I। I इसमें करंट है, मुझे बताइए इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। मैं कह सकता हूं ना ये सीरीज ब्रांच और ये आपस में पैरेलल में है, यानी इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ रही है बात? तो दैट मीन्स अगर इसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस मैंने रखा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, V ही होगा, तो इसमें करंट किसके बराबर होगी, V बाई R। सो ये जो करंट होगी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R जो आएगा इट इज E माइनस V डिवाइड बाई, ये करंट के बदले मैं लिख सकता हूँ, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V बाई R मैं लिखूंगा I के बदले। समझ आया? तो बस आपका काम हो गया, ये R ऊपर चला जाएगा। तो लास्ट स्टेप बेटा मैं यहां पे लिखूंगा, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या लिखे, R इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू E माइनस V बाई V इंटू R, बिकॉज ये R ऊपर चला गया, और ये क्या बनेगा, E बाई V, ये बनेगा E बाई V माइनस V बाई V क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाई R। अब बताइए E बाई V ऑलरेडी मैंने लिखा है, मैंने निकाला है E बाई V का वैल्यू, E बाई V का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो बताइए क्या मिलेगा, E बाई V है ना L1/L2, so what is internal resistance of the cell, it is L1/L2 minus 1 into R, this will be internal resistance of the cell to be determined।
समझ आया? पहले मैंने लिखा E इज इक्वल टू के टाइम्स L1, फिर मैंने लिखा V इज इक्वल टू के टाइम्स L2, फिर E बाई वी का रेशो निकला हुआ है L1 बाई L2, फिर मैंने लिखा इसमें जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर, वी आएगा E माइनस आई आर, वहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू निकाला, फिर आई के बदले लिखना है सिर्फ V बाई आर, तो बस फिर डिवाइड करना है E बाई वी माइनस वी बाई वी इज 1, यानी E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। E बाई वी ऑलरेडी L1 बाई L2 के बराबर आया है, -1 इंटू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा आपको इजीली पता होगी, सो यू कैन इजीली फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विच इज टू बी डिटरमाइंड। समझ आया? तो बस ये दो बेसिक एप्लीकेशन है इसकी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की ओर जाएंगे। फाइन, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कहा है जेडब्ल्यू के पेपर में, जेडब्ल्यू 2018 में क्वेश्चन आया है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन आप अब याद रखना L1 इज जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ जब ये की ओपन थी, L2 इज जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ जब ये वाली की क्लोज थी, और R इज द शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड। फाइन, एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, देख लीजिए बेटा, ये JW 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। In a potentiometer experiment, it is found that no current passes through galvanometer when terminals of cell are connected across 52 centimeter. Full stop. If cell is shunted by 5 ohm resistance, balancing length occurs at 40 centimeter. Find internal resistance. Basic question है, यानी आपको L1 लेंथ दी हुई है जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ जो है वो कितनी है, 52 सेंटीमीटर, और जब हम शंट कर रहे हैं सेल को किसे, 5 ओम रेजिस्टेंस से, यानी कैपिटल आर जो है वो 5 है, L2 का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर है ना। पहली बार ये बराबर जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, पहली बार जीरो डिफ्लेक्शन लेंगे 52 पे आ रही है, दूसरी बार जीरो डिफ्लेक्शन लेंगे 40 पे, और सेल को हम शंट कर रहे हैं 5 ओम रेजिस्टेंस से। आपको बताना है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। मैंने अभी अभी पढ़ाया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किसके बराबर होता है, L1 बाई L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई R, सो दैट इज सिंपली इज इक्वल, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, L1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई R, है ना। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। L1 कितना बेटा 52, L2 कितना है 40, डिवाइड बाई L2 कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 5। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये आएगा 52 माइनस 40 हुआ 12 बाई 40 इंटू 5, समझ आया, 12 बाई 40 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 8, ठीक है। सो फिर से दैट मीन्स ये 12 बाई 8 बन गया, यानी ये बन जाएगा 4 से कैंसिलेशन करेंगे यानी 3 बाई 2, तो दैट मीन्स 3 बाई 2 जो है इसका वैल्यू जो आएगा ऑब्वियसली इट इज 3 बाई 2, सो दिस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, यानी 3 बाई 2 का वैल्यू जो होगा दैट इज 1.5 ऑब्वियसली। सो ये सेल की बेटा आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। फाइन, लेकिन इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे थोड़े और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। देख लें, बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इन फिगर बैलेंसिंग पॉइंट विद स्टैंडर्ड रेजिस्टर R10 इज फाउंड एट 58.3 centimeter, while that with unknown resistance X is 68.5 centimeter. Find the value of X. ठीक है बेटा, तो देख लीजिए आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एग्जाम्स के लिए। फाइन, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। हमें ये बता रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ऑक्सिलरी सर्किट कंप्लीट है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जब आप इसके अक्रॉस कनेक्शंस लोगे 10 के अक्रॉस गैल्वानोमीटर के थ्रू, तो बैलेंसिंग लेंगे जहां पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, वो लेंथ है 58.3 सेंटीमीटर। कितना है 58.3, और आप बहुत अच्छे से जानते हो जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा यानी बैलेंसिंग लेंथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। सो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ से तो करंट निकलेगी, ये वाले सर्किट अपने सर्किट में तो करंट फ्लो करेगी, इसको इसके साथ कोई लेना देना तो है नहीं। यानी जब गैल्वानोमीटर यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। आया समझ? तो मुझे पहले बताए क्या मैं लिखूं, इनके अक्रॉस इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए तो क्या आएगा 10 डिवाइड बाई, शाबाश, ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस 10 प्लस एक्स इंटू ई, है ना, यही होता है ना वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स इंटू एक्सटर्नल वोल्टेज। यही किसके बराबर होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें कितना होगा k टाइम्स एल, दैट मींस k इंटू 58.3। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा
K टाइम्स L, यानी K इंटू बैलेंसिंग लेंथ। फाइन। इसके बाद क्वेश्चन हमें बता रहा है, अब आप अगर कनेक्शंस लोगे x के अक्रॉस, यानी x का टर्मिनल यहाँ इसके साथ जोड़ेंगे, समझ आया? ओके। इसके बाद यहाँ से दूसरा टर्मिनल जोड़ेंगे गैल्वानोमीटर का, तो जीरो डिफ्लेक्शन लेंगे, कहीं और आ रही है, कहाँ पे? 68.5 सेंटीमीटर। यानी 68.5 सेंटीमीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x। ठीक है, बिकॉज अभी आप इसके अक्रॉस कनेक्शंस ले रहे हो, सो यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट अक्रॉस रेजिस्टेंस x। सो x के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? फिर से वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर लीजिए इस सर्किट में, यानी x बाई 10 प्लस एक्स इंटू ई। तो मैं लिखूंगा x बाई 10 प्लस एक्स इंटू ई किसके बराबर ये आएगा? k टाइम्स लेंथ, यानी यहां से यहां तक जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यानी k टाइम्स 68.5। तो बस आपको x का वैल्यू चाहिए, इनको डिवाइड कर लीजिए आपस में। इन दो को अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा यहीं पे, तो क्या मिलेगा? 10 प्लस एक्स कटेगा, e और e भी कैंसिल होगा, k और k भी कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे अब 10 बचा, यानी 10 बाई एक्स किसके बराबर आएगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे 10 बाई एक्स, शाबाश, 10 बाई एक्स किसके बराबर आप लिखेंगे? यहाँ इस साइड से मैं, चलो मैं क्वेश्चन ऊपर इरेज करूंगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो आपका काम हो गया। सो नाउ व्हाट टू राइट, क्या लिखें? 10 बाई एक्स किसके बराबर आएगा? दिस बाई दिस, यानी 58.3 डिवाइड बाई 68.5। तो x का वैल्यू निकल के आएगा, तो क्या मिलेगा? सो 10 इंटू 68.5, ये यहाँ चला आया, ये नीचे जाएगा, x उस पार जाएगा, यानी 58.3 दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये जब x का वैल्यू निकालेंगे ये निकलता है 11.75 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के ऊपर और एक दो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम इसका लास्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज पावर। वो भी 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा, तो आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। थैंक यू वेरी मच।